प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का टॉपिक, यही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। यानी कि जिस प्रकार यह परमात्मा हमें रख रहा है, हम राजी को मान पाएँ, इसकी मर्जी को मान पाएँ, इसकी रज़ा को मानकर इसकी मर्जी के अनुसार चलते जाएं। मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। सात संगत जी, इसकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पूरी कायनात को चला रहा है। हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, ऐसे क्यों हुआ? जहाँ हमारी बुद्धि नहीं पहुँच सकती, जहाँ हमारी योजना खत्म होती है, वहाँ इसकी योजना शुरू होती है। सात संगत जी, ये जो करते हैं सब होता सही है। तेरा हर काम नेकी भरा है। तेरी रज़ा को समझ पाऊँ, तेरे हुक्म को मान पाऊँ, और तू जो चाहता है वैसे होता जाए। इस बात को अपने जीवन में धारण कर पाऊँ कि तू कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता है। सात संगत जी, तभी रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। होना तो वही है जो इन्होंने रच रखा है। कितना भी कोशिश कर ले। भरत जब आए ननिहाल से, तो राम को वनवास हो चुका था 14 साल का। लक्ष्मण सीता साथ में जा चुके हैं, रोने लग गए। त्रिकालदर्शी विशिष्ट मुनि के पास गए और रोकर कहा कि ये क्या किया? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं, फिर भी मेरे भाई राम को वनवास क्यों हुआ? तो ऋषि भी भाव विवल हो गए, बड़े परेशान हो गए, आंखों से आंसू बह रहे हैं और कह रहे हैं, बिलख रहे हैं, कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। कहा कि ये 6 चीज़ें किसी के हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में है। हाथ है डोर विधाता के, हम माटी के खिलौने हैं। तो कहा कि ये 6 चीज़ें, हर इंसान यश चाहता है, अपयश नहीं चाहता, हो जाता है। लाभ चाहता है, हानि भी हो जाती है। जीवन चाहता है, पर मरण निश्चित है। ऐसे ही होई है सोई जो राम रचि रखा। जो इन्होंने रच रखा है, जो इनकी रचना में है, वो तो चक्र चलता ही रहना है। साथ संगत, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। साथ संगत, तेरी रजा में रहना आ जाए, तेरे हुक्म में चलना आ जाए, वर्तमान में जीना आ जाए। महात्मा बहुत सुंदर बात कहते हैं कि वर्तमान का फकर न कर, बीती बात का जिक्र न कर, और आने वाले समय की फिक्र न कर। कहते हैं जो बीत गया उसके बारे में जिक्र मत करो, वो दुखदाई घटनाएं होती हैं अक्सर। और वर्तमान समय है तो उसके लिए घमंड मत करो, और आने वाले समय की फिक्र मत करो। परमात्मा ने सब कुछ संभाल रखा है, तेरा आने वाले समय को भी संभाल लेगा। तो घमंड करना छोड़ दे, चिंता मत कर, चिंतन कर। साथ संगत जी, हम चिंता करते हैं, लेकिन महात्मा कहते हैं, चिंता नहीं हो चिंतन हो, हर पल तेरा सिमरन हो, जीवन तुझको अर्पण हो, हर पल तेरा सिमरन हो। चिंता ताकि कीजिए, जो अनहोनी होए, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए। अनहोनी हो नहीं सकती और होनी होके रहनी है। होई है सोई जो राम रचि राखा, और परमात्मा के हवाले हो जाए। सुख दुख आते हैं, पर ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। अज्ञानी रोता है, लेकिन ज्ञानी को पता है ये समय भी कट जाएगा। बहुत सुंदर बात महात्मा ने कही,
जो तीनों समय में, दुख में सुख में, हम एक ही बात बताओ कौन सी कह सकते हैं, ये वक्त भी निकल जाएगा। साथ संगत, कोई वक्त खड़ा नहीं रहता, सब निकल जाते हैं, दुख जाते हैं, सुख आते हैं। और दुखां कलेशां दा नाश, तेरे नाम भजन दा प्रताप। मैं जानिया दुख मैनू, दुख सभाया जग, कोठे चढ़ के देखिया घर घर एह वग। सारा संसार दुखी है, लेकिन सो सुखिया जो नाम आधारा। तो इसीलिए जैसे परमात्मा रखना चाह रहा है, इसकी रज़ा में रहते जाएं, इसके हुक्म में चलते जाएं, फिर देखें सुखों का आगमन होता है जीवन में, आनंद ही आनंद होता है। प्यार से कहना धन्यकार जी।